चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आईएमए ने संदीप घोष का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आईएमए की अनुशासनात्मक समिति ने यह फैसला लिया है और आपको बता दें कि संदीप घोष का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अनुशासनात्मक समिति ने यह फैसला लिया और संदीप घोष का लाइसेंस रद्द कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सारा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार जिस तरीके का मामला निकलकर कोलकाता से सामने आया है उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है, और दूसरी तरफ आईएमए ने भी एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। संदीप घोष का जो लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया गया है। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अब आरोपियों पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा कि कोर्ट से पूरा मामला जब संज्ञान में जाता है उसके बाद से देखिए डॉक्टरों का विरोध, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा अब निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। मैंने देखिए जिस तरह से संदीप घोष का लाइसेंस रद्द किया है ये दर्शाता है कि अब किसी भी तरीके की अगर आप बर्बरता करते हैं, आप रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अगर उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी भी पाई जाती है, किसी भी साजिश में आप इन्वॉल्व रहते हैं तो कार्रवाई भी होगी। और शायद उसी का नतीजा है कि देखिए संदीप घोष का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। और इसके अलावा देखिए लगातार जो न्याय की मांग है वो बढ़ती जा रही है। पहले देखिए बीजेपी मैदान में थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस भी अब मैदान में नजर आई। हालांकि देखिए दोनों ने परमिशन ली थी और क्योंकि जो राज्य सरकार है वो परमिशन नहीं दे रही थी और हाई कोर्ट ने देखिए हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया जाता है, हाई कोर्ट से दोनों को राहत मिलती है। यानी कि कांग्रेस रैली कर पाएगी और बीजेपी का जो धरना प्रदर्शन है वो आज से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलने वाला है। और दोनों ही लोग, दोनों ही पार्टियां यानी कि मांग करेंगे डॉक्टर के लिए न्याय की। और ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी सरकार का विरोध होने वाला है और ये विरोध जो है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कल की भी तस्वीरें हमने देखी थी कि वहां क्या हुआ था साहिल, वहां भी आपने देखा कि लाठीचार्ज किया जा रहा था परसों छात्रों के ऊपर, कल बीजेपी नेताओं पर गोली चलती है और कुछ बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। इस तरह की तमाम तस्वीरें नजर आ रही थी, जिसके बाद से देखिए अब इस पूरे मामले में लगातार ये पूछा जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। तो अब फाइनली कांग्रेस ने, क्योंकि देखिए चुनाव भी है, कहीं ना कहीं उसको डैमेज ना हो, तो ये आरोप भी लग रहे हैं उनके ऊपर कि इसलिए देखिए अब कांग्रेस ने मतलब देर से आए हैं लेकिन वो दुरुस्त आए हैं कि नहीं आए हैं ये देखना होगा। इसको कितना इसका फायदा जो है वो मिलता है खास तौर पर कांग्रेस को, लेकिन अब ये देखना होगा। अब इसके अलावा दोनों ही पार्टियां जो है मांग कर रही हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा रखी। बिल्कुल आंचल, और फायदा मिलता है या नहीं मिलता है या मंशा जो भी हो, लेकिन प्रदर्शन जो है वो लगातार कोलकाता में देखने को मिल रहा है। अब दोनों ही दल जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कल हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी, पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा झड़प भी यहाँ पर होती हुई कार्यकर्ताओं की नज़र आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, उससे पहले की जो तस्वीरें हमने देखी, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उनकी सुरक्षा का क्या राजनीतिकरण इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है डॉक्टर्स की सुरक्षा। और उसी को लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका प्रदर्शन भी उग्र होता जा रहा है। उनका कहीं ना कहीं जो उनके मन में जो उनकी मंशा है वो ये घर कर चुकी है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है और यही वजह है कि उनकी मांगों को अब तक माना नहीं गया है। देखिए बंगाल सरकार से तो डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं है, जैसा कि हमने भी कई प्रदर्शन कवर किए हैं जो कि राजधानी दिल्ली में हो रहे थे। उनका कहना है कि ममता बनर्जी तो देखिए महिलाओं के प्रति उनकी कोई सिंपैथी नहीं है, यानी कि ममता में निर्ममता है, उनका ये कहना था। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के लेवल पे जरूर बैठकें हो रही हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। जिस तरह से जो आश्वासन उनको दिए गए थे उन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने को लेकर जेपी नड्डा ने भी देखिए बैठक की थी। इसके अलावा कल भी एक बैठक हुई थी
और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार जरूर इस पर कोई नतीजे पर पहुंच सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया गया है जिससे देखिए इस प्रदर्शन को रोका जा सके, क्योंकि जब छात्र जिस तरह से कहा गया था कि बल का प्रयोग नहीं करना है, छात्रों के ऊपर ममता सरकार की जो पुलिस है वो बल का प्रयोग करती है और इसके बाद नतीजा ये रहा कि ये दिन पे दिन प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और इसी बीच में देखिए कांग्रेस की भी एंट्री इसमें हो जाती है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि देखिए राजनीतिक दल अपना अपना फायदा देख रहे हैं और विपक्ष अपना काम कर रहा है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपने पे अड़ी हुई हैं, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं देखिए यहाँ डॉक्टर्स का हो रहा है, नुकसान उस लड़की का है जिसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। सीबीआई अपना काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में अब सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होती है, यानी कि 5 सितंबर को अगर सुनवाई होती है, उस वक्त क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस को बहुत तगड़ी लताड़ जो है पिछली सुनवाई में लगाई थी। उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा अधिकारी लेकर आइए जो हमारे सवालों का सीधे सीधे जवाब दे सके, आप लोगों से तो सवालों का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। इस तरीके के आरोप बंगाल पुलिस के ऊपर लगते हुए नजर आए थे। अब नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि 5 सितंबर की तारीख का सबको इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आगे इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी, उस पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। बाकी जो राजनीतिक दल है वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आंचल, अगर वहीं बात करें तो आईएमए ने जिस तरीके से संदीप घोष का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर रद्द कर दिया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि इस पूरे मामले में आईएमए जो है वो कड़े फैसले लेने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, इससे ये भी जाहिर होता है कि आईएमए भी यही चाहता है कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो और जिसकी भी संलिप्तता यहाँ पर इस पूरे मामले में इस तरीके की निकलकर सामने आ रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इस तरीके की कृत्य में शामिल पाया जाता है तो आने वाले समय में भी उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने में आईएमए पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल, देखिए आईएमए ने अपना कदम उठा लिया है और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जायज भी है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जहां दूसरी जगह आप जिम्मेदारी दे देते हैं उसके ऊपर, जबकि उसके जो लड़की के पेरेंट्स थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे संदीप घोष के ऊपर, लेकिन बावजूद इसके कॉल डिटेल को लेकर भी यहाँ संशय बना हुआ है कि आखिरकार किस किस से बात हुई थी, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि देखिए बहुत बड़ा स्कैंडल वहां कोई चल रहा था जो कि जिसका खुलासा होना बाकी है। ये तो देखिए खुलासा हो पाएगा जब तथ्य जो है पूरी तरीके से सामने आ पाएंगे कि आखिरकार लड़की के साथ बर्बरता करके जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, उसमें कई हड्डियां उसकी ब्रेक की गई है, दोनों पैर जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में टेढ़े हुए पड़े थे, तो यानी कि ये बर्बरता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। और इसी को सामने लाने के लिए देखिए ये जो प्रदर्शन लगातार बीजेपी कर रही है, मांग उठा रही है, बावजूद इसके देखिए ममता बनर्जी ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है कि भाई कुछ ऐसी कार्रवाई हो गई हो जिससे डॉक्टरों को थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाए। हाँ, इतना जरूर किया था उन्होंने कि प्रिंसिपल को उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिलाया, उसके बाद दूसरी जगह ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आईएमए तो इस पे एक्शन लेगा ही। आखिरकार डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला है और कल को अगर मान लीजिए कोई भी आरोपी इस तरीके की हरकत करता है तो एक मैसेज जाए कि भाई आरोपी का साथ देने वाले के साथ में भी क्या अंजाम हो सकता है, उसका एग्जाम्पल यहाँ डॉक्टर्स ने आईएमए ने सेट करने की कोशिश की है। जी चलिए आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।